हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक अच्छी जानकारी को लेकर हाजिर हूँ। आज की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 2018 एसएससी जीडी सस्पेक्टेड कैंडिडेटों के लिए। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर से एक अभी भाई का ज्वाइन लेटर इशू हुआ है। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि आप सबकी ज्वाइनिंग देखिएगा आप जनवरी से फरवरी के बीच में हो जाएगी। तो अच्छी न्यूज़ है सारे सस्पेक्टेडों के लिए जो 2018 के हैं। तो वीडियो को ज़रूर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। और एक दूसरे जो भी इस वीडियो को देख रहा है और कोई नहीं जानता है तो उनको प्लीज़ अपडेट कीजिए। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आज भी अकेले हैं, जिनका किसी ग्रुप से किसी लोगों से कोई मतलब उनको पता ही नहीं है कि सस्पेक्टेड कोई ग्रुप बना हुआ है, वहाँ नंबर है, सारे लोग एक दूसरे कांटेक्ट में, ऐसा किसी को पता नहीं है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कोई है तो उनसे प्लीज़ जानकारी को शेयर कीजिए और एक दूसरे से कनेक्ट रहिए कि एक दूसरे की हेल्प हो सके। क्योंकि जब एक दूसरे का ज्वाइन लेटर आता है ना, तो हमको और कुछ नहीं, हमको हिम्मत मिलती है कि हमारी भी प्रोसेस चल रही है। और एक बात, हमारे इंडिया में एक चीज़ है, हमको एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। हमारी एज में भी लड़के हम फौज में तो आ रहे हैं, लेकिन हमको अभी भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा, विश्वास कैसे नहीं है। अंग्रेज़ों ने हम पे राज इसलिए किया था, फूट डालो और राज करो। फूट इसलिए डली थी क्योंकि हमको एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। हमको किसी ने बोला हाँ यार ऐसा, तेरे को उसने ऐसा बोला, तेरे को गाली दिया, हमने मान लिया बिना कुछ सोचे समझे। तो यही होता है, एक दूसरे पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जब हमको विश्वास नहीं था हमारे पूर्वजों को भी एक दूसरे पर, इसलिए तो अंग्रेज़ों ने फूट डाला, तेरे को उसको लड़ा दिया, बीच में झगड़ा करा दिया उसको, और फिर ऐसे करके 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 तोड़ दिया उन्होंने हमको। और ऐसा करके ही उन्होंने राज किया था। और आज भी वही होता है, हमको एक दूसरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि विश्वास नहीं करने के पीछे कोई विशेष हो जाए, विश्वास नहीं करने के पीछे भी कहीं ना कहीं हम ही हैं। तो खैर छोड़ो, पर एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। तो मैं आपको, जो मेरे पे विश्वास करता है उसके लिए जानकारी होगी, जो विश्वास नहीं करता है उसको तो लगेगा कि फेक है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है इसका। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कल एक लड़के से बात हुई मेरी, उसकी भोपाल जीसी में ज्वाइनिंग है सीआरपीएफ की। तो उससे बात हुई तो उसने बताया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है भाई, डॉक्यूमेंट और जो भी उससे बात हुई, तो उसने बोला अभी 2 दिन हुए हैं मेरे ज्वाइन लेटर आया है, तो मेरी ज्वाइनिंग है बोले भोपाल में। तो आपको इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ कि आपका भी वेरिफिकेशन चल रहा है, आपकी भी ज्वाइनिंग जल्दी होगी। तो घबराइए मत। अभी रायपुर बिलासपुर के कुछ लड़के हैं, उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई, झारखंड के कुछ लड़के हैं, कुछ उड़ीसा के हैं जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, और बहुत सारे हैं ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग स्टेट से और अलग अलग जीसी से। जैसे एमपी से अभी नीमच के 2 लड़के हैं, उनका ज्वाइन लेटर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो मेरे कांटेक्ट में है। और कुछ जैसे वो भोपाल में ज्वाइन कर रहा है, तो उसको बोला मैंने कि भाई आपका ज्वाइन लेटर दे दो, आपका नाम हाइड कर दो। तो कुछ लोग को अनकम्फर्टेबल होते हैं बिलीव करने, और सही बात भी है, होना भी चाहिए। हर कोई आदित्य नहीं बन सकता जो आपकी हेल्प करे, सारी चीज़ों को सामने लेकर के आए। तो अच्छी बात है, पर जो मेरे पे विश्वास करता है उनके लिए बताना चाह रहा हूँ, आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि उसका ज्वाइन लेटर आ गया है। और तो आप लोग का भी ज्वाइन लेटर जल्दी आएगा। वो भी 2 दिन ही हुआ है बोले ज्वाइन लेटर आया है, तो अभी ज्वाइन करने वाला है, 15-20 दिन में ज्वाइनिंग कर लेगा। तो आने के बाद वो बोले कि और बात करेंगे, तो वो मेरे से कांटेक्ट में तो रहेगा अभी। तो ये जानकारी आपके लिए है कि आपका भी ज्वाइन लेटर ऑन द वे है, खास करके जो एमपी से हैं, जो नीमच से है, ग्वालियर से है, भोपाल से है, और को ये और बाकी जो हमारे अदर स्टेट के उनकी भी ज्वाइनिंग आएगी, रायपुर बिलासपुर की। क्योंकि सुनने में मिल रहा है कि जो हमारी ट्रेनिंग है ना सीआरपीएफ वालों की, वो एक साथ होगी। तो सारे लड़कों का बैच बना करके ट्रेनिंग कभी भी 100-200 से प्लस ही लड़कों की होती है, 50-60 लड़कों की ट्रेनिंग नहीं होती। इसलिए अच्छी बात है कि आपकी ज्वाइनिंग वो जल्दी कराएंगे। जो प्रोसेस है लगभग पूरी होते को आ गई है, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग कंप्लीट कराने के बाद ही 2021 के जो सस्पेक्टेड है ना, उनकी प्रोसेस वो स्टार्ट करेंगे। तो ये हम सब के लिए अच्छी न्यूज़ है कि हमारी ट्रेनिंग साथ होगी। तो प्लीज़ भाई जो देखता है कमेंट करो और इंस्टाग्राम में फॉलो करो कि हम एक दूसरे को भी जान के रखें। तो ट्रेनिंग में जब मिलेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम अलग अलग है, एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे और साथ में ट्रेनिंग करेंगे। तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि हमारी प्रोसेस अब तेज़ हो गई है। सर लोग बोल रहे अभी और जो कैलेंडर होता है ना, वार्षिक कैलेंडर, जो भी कोर्स का वो भी कैलेंडर अभी 2 दिन ही हुआ आया है सीआरपीएफ का। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने मेडिकल को ध्यान दो, स्पेशली आँखों को और हाथ पैरों को, उंगलियों को कहीं चोट वोट ना लगी हो, फंगल वंगल ना हो, पाइल शुगर ना हो। तो अपना मेडिकल एक बार, ज़्यादा है तो जो सिटी के एरिया के सिविल डॉक्टर है तो उनसे भी चेक करा लो। बीपी नॉर्मल रखो, बीपी आती है प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। और अपने डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के लिए एक वीडियो में जल्दी लेकर के आऊँगा। तो डॉक्यूमेंट तैयार करके रखो अभी से। कई बार ऐसा होता है कि एंड टाइम में एसडीएम छुट्टी में चले जाता है, तो एसडीएम का जो
कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होना आपके पास ज़रूरी है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट रखो, अपना पासबुक, बैंक पासबुक और चेकबुक, ये सारी चीज़ों को अभी से तैयार करके रखो। तो जानकारी आपके लिए है कि जॉइनिंग लेटर इशू हुआ है, तो सबको एक इससे क्या होगा कि हिम्मत मिलेगी कि हमारे भी जॉइनिंग लेटर जल्दी आएगा। और कुछ नहीं होगा इस जानकारी से, मेरे को पता है कि आप लोग को भी नॉलेज है, आप लोग भी समझ रहे हैं, वेरिफिकेशन चल रहा है। और फ़ोन कर रहे हो आप, तो आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं, 1 महीना 2 महीना बोल रहे हैं, तो मे बी आप जनवरी की एंडिंग में देखिए लगभग लड़कों की ज्वाइनिंग हो चुकी होगी 2018 के, क्योंकि उनको ट्रेनिंग कराना है, जवाबदारी उनको भी है। तो जैसे मेरे को अपडेट मिलती है मैं आपको देता हूँ। तो प्लीज़ चैनल से मेरे से कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो जानकारी आपके लिए थे, आप एक दूसरे शेयर कीजिए कि उनको भी हिम्मत मिलेगी, आपकी भी ज्वाइनिंग जल्दी होगी। तो लड़का भोपाल में ज्वाइन करने वाला है, उसका नाम बताने में मना किया है उसने, अपना ज्वाइनिंग लेटर मेरे से शेयर नहीं किया उसने, उसको थोड़ा, सबको डर है, हमको भी डर था 2 साल जब घटना ऐसी घटी हमारे साथ, तो एक खुशी जो रहती है वो खुशी अब ख़त्म हो गई है, बस अब नौकरी लग गई ऐसा है। तो उसकी ज्वाइनिंग आ गई है, जब वो आ जाएगा तब तो फिर दिखाएगा, तो मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा उस समय। तो अभी बात इतनी सी है कि उसके एक ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ है। मैंने पूछा उसके साथ कितने लड़के हैं, तो उसने बोला भैया मेरे को पता नहीं है, वो अकेला लड़का मेरे जैसे भटका है। सोचो 2 साल उसने भी कैसे जिया होगा बेचारे ने, उसकी परेशानी सिर्फ वही जानता है जो इस परेशानी से गुजर रहा है। तो बोले दो अभी मेरे कॉन्टेक्ट में कोई नहीं है, जब मैं ज्वाइनिंग करूँगा तो शायद कोई उसके कॉन्टेक्ट में आएगा। तो प्लीज़ वो ज्वाइन कर रहा है, आप लोग की भी ज्वाइनिंग जल्दी आएगी। तो चाहे BSF हो, CRPF हो, ITBP, CSF, जो भी कैंडिडेट हैं सबकी ज्वाइनिंग जल्दी कराएंगे लोग, ठीक है। तो जानकारी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए कि आपकी भी ज्वाइनिंग ऑन द वे है। तो सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, खाना पीना खाइए, क्योंकि यहाँ आने के बाद छुट्टी उट्टी कम मिलती है। तो हेल्दी होकर के आइए, क्योंकि यहाँ मांस घटाने वाला काम होने वाला है। तो और किसी को कोई टूट फूट हुई होगी तो रिस्क मत लो, अच्छे से ट्रीटमेंट करा लो, अभी भी समय है। और क्योंकि ट्रेनिंग में हमको इतना हाथ पैर को इतनी मरम्मत कर देते हैं कि जो दर्द छुपा हुआ है वो बाहर आ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, और नौकरी तो लगी जाएगी आपकी, क्योंकि कोई फ्रॉड नहीं करता है। आज की डेट में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने फ्रॉड किया, और जो फ्रॉड किया होगा कोई गलती से, तो भैया उसका तो सिर्फ वही जान सकता है कि उसने क्या किया है। तो जानकारी यही देना था मेरे को आपको कि एक लड़की की ज्वाइनिंग इशू हुई है, तो आपकी भी ज्वाइनिंग जल्दी इशू होगी। ये जानकारी आपके लिए थी 2018 SSC GD सस्पेक्टेड कैंडिडेट के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।